एक किताब जिसे छपने के 60 दिन के अंदर अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, जिसे लिखने वाले को 2 साल की सजा हुई। वो किताब थी भगत सिंह पर लिखी गई उनकी पहली जीवनी। लेखक का नाम था जितेंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह का अपना साथी, जो खुद उसी लाहौर षड्यंत्र केस में फंसा था जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ यही किताब नहीं, एक और किताब है संस्मृतियां, जिसे लिखने वाला शख्स भगत सिंह का प्रिय साथी, जो कि उनके साथ एक ही जेल की कोठरी के 5 महीनों रहा, उनके साथ भूख हड़ताल की और फांसी से सिर्फ कुछ घंटे पहले उनसे आखिरी बार मिला। आज आपको वो किस्से बताएंगे जो किताबों के पन्नों में दबे रह गए, कुछ ऐसे जिन्हें अंग्रेज सरकार दुनिया से छिपाना चाहती थी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी किस्सा वो है जो खुद भगत सिंह के जल्लाद के सामने खड़े होने के कुछ ही पल पहले का है। नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन लाखों स्वतंत्र सेनानियों को नमन जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई की क्रांतिकारी विरासत के बहुत बड़े नाम शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह को हम सब जानते हैं, तस्वीर में हेड पहने, आंखों में चमक लिए वो नौजवान जिसने 23 साल की उम्र में फांसी को हंसते हंसते गले लगाया। लेकिन असली भगत सिंह कौन थे, उनके विचार क्या थे, जिनकी वजह से वे बाकी क्रांतिकारियों से अलग मुकाम बना पाए? यह जानने के लिए हमें उनकी किताबें व उनके साथियों की यादों तक जाना होगा। आज मैं आपको 2 किताबों से गुजारूंगा। पहली जितेंद्र नाथ सान्याल की किताब सरदार भगत सिंह, जो फांसी के सिर्फ 2 महीने बाद मई 1931 में छपी। सान्याल खुद उसी केस में फंसे थे जिसमें भगत सिंह को सजा हुई, लेकिन सबूत न मिलने से रिहा हो गए थे। दूसरी शिव वर्मा की संस्मृतियां, जो भगत सिंह के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, उनके साथ केस लड़ा और आजादी के बाद अपनी यादें कागज पर उतारी। एक किताब बताती है भगत सिंह का बचपन और सोच कैसे बनी, दूसरी बताती है कि जेल की 4 दीवारी के अंदर उनके आखिरी समय कैसे बीते। चलिए शुरू करते हैं। सान्याल सरदार भगत सिंह अपनी किताब किसी और को नहीं बल्कि शहीद करतार सिंह सराभा को समर्पित करते हैं। अब सवाल यह है, करतार सिंह सराभा कौन थे? गदर पार्टी के क्रांतिकारी, जिन्हें मात्र 19 साल की उम्र में 1915 में फांसी हुई थी। और यही करतार सिंह सराभा भगत सिंह के हीरो थे, जिनकी फोटो भगत सिंह हमेशा अपने पास रखते थे। सोचिए, एक बच्चा जिसके सामने सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाला नौजवान आदर्श बनकर खड़ा हो, यही वह बीज था जो आगे चलकर भगत सिंह के भीतर क्रांति की जड़ बना। सान्याल की किताब सिर्फ भगत सिंह की कहानी नहीं है, यह बताती है कि भगत सिंह अकेले नहीं बने, एक पूरी वैचारिक परंपरा, एक पूरा क्रांतिकारी परिवार उनके पीछे खड़ा था। उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके दादा सभी क्रांतिकारी विरासत से आते थे और लगातार भारत की आजादी के लिए संघर्षरत थे। और यही वजह है कि सान्याल की किताब के 14वें अध्याय को इतिहास आज भी सबसे कीमती मानते हैं, क्योंकि उसमें वो अंतरंग किस्से हैं जो कहीं और दर्ज नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, अंग्रेज सरकार इस किताब से इतना क्यों डर गई कि इसे छापते ही जब्त कर लिया? जवाब जानने के लिए हमें अगले हिस्से में चलना होगा, जहां भगत सिंह की गरीबी, उनकी भूख हड़ताल और उनकी वो आदत जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है, हम आपको बताएंगे। यदि आपने हमें फॉलो व सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप देख सकें। अब बात करते हैं शिव वर्मा की संस्मृतियां की, जो खुद भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे और भगत सिंह के बहुत प्रिय साथी थे। आपने अक्सर सुना होगा कि भगत सिंह अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन थे, स्टाइलिश थे। शिव वर्मा अपनी किताब में इस बात को सीधा खारिज करते हैं। वे लिखते हैं, 1923-24 के बाद भगत सिंह के हालात इतने खराब हो गए थे कि उनकी पगड़ी की जगह एक छोटा सा अंगोछा ले चुका था। उनकी कमीज की बाहें फट चुकी थी, तो उन्होंने अपने पजामे की टांगे काटकर वहां की जगह जोड़ ली और पजामा उसकी जगह एक चादर को लुंगी की तरह पहनना पड़ता था। लेकिन इतनी तंगहाली में भी एक चीज कभी नहीं छूटी, उनके कोट की जेब में हमेशा कोई ना कोई किताब जरूर होती थी। सोचिए, कपड़े फट रहे हैं, खाने के लाले हैं, लेकिन किताब पढ़ना नहीं छूट रहा। यही वह भगत सिंह है जिन्हें दुनिया नहीं जानती। अब एक ऐसा किस्सा जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हाल ही में कुछ भूख हड़तालों ने देश की राजनीति में भूचाल मचा रखा है, लेकिन एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल जो कि भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ 63 दिन लंबी की, जिसमें भगत सिंह के साथी जतिन दास 64वें दिन अंग्रेजों द्वारा जबरन दूध पिलाने की कोशिश में शहीद हो गए थे। जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए की गई। 3 महीने से ज्यादा वक्त तक भूखे रहने के बावजूद शिव वर्मा लिखते हैं कि भगत सिंह की दिनचर्या एक दिन के लिए भी नहीं टूटी। लिखना, पढ़ना, नहाना, अदालत जाना, बयान तैयार करना और हैरानी की बात हंसना और गुनगुनाना। एक इंसान जो मौत के करीब पहुंच रहा है फिर भी हंस रहा है, गुनगुना रहा है। जेल में किताबों पर बहस की महफिलें जमती थी। मार्क्सवाद, सोवियत संघ, चीन जापान का तनाव,
कांग्रेस की राजनीति हर विषय पर चर्चा होती और शिव वर्मा कहते हैं जिस दिन भगत सिंह उस महफिल में होते उसमें एक अलग ही जान आ जाती थी। भगत सिंह और सुखदेव वैचारिक रूप से बहुत सदृढ़ और बहुत अधिक किताबों का अध्ययन करने वाले नौजवान थे। वो हमेशा बहसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जिसमें खुद भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे एक किताब पढ़ते पढ़ते। वो कौन सी किताब थी और क्यों एक निर्मल क्रांतिकारी रो पड़ा, यह जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। रूसी लेखक लियोनिद आंद्रायेव की एक मशहूर किताब है सेवन दैट वेयर हैंग्ड। इस किताब में एक किरदार है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है। वो बार बार गिड़गिड़ाता है, मुझे फांसी नहीं लगनी चाहिए, मुझे फांसी नहीं लगनी चाहिए। भगत सिंह ने यह किताब का यह हिस्सा अदालत में अपने साथियों को पढ़कर सुनाया और शिव वर्मा लिखते हैं जब भगत सिंह इस प्रसंग पर पहुंचे तो उनकी अपनी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, जो शख्स खुद मौत को हंसकर गले लगाने की तैयारी कर रहा था वो एक काल्पनिक किरदार की मौत पर भावुक हो उठा। यही वो इंसानियत है जो इतिहास की किताबों में अक्सर छूट जाती है कि भगत सिंह कोई बम पिस्तौल वाले व्यक्ति नहीं थे, वह एक सच्चे इंसानियत वाले व्यक्ति थे, एक परिपक्व इंसान थे जो दूसरों के दुख से दुखी होता था और दूसरे की खुशियों से खुश होता था। अब हम पहुंचते हैं उस रात पर। शिव वर्मा और उनके साथियों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने से पहले दूसरी जेल में भेज जाना था। रास्ते में जेल के दरोगा ने पूछा, अपने साथियों से मिलोगे? भगत सिंह की कोठरी के सामने जब वे पहुंचे तो सवाल सुनकर पहले भगत सिंह जोर से हंसे और फिर गंभीर होकर बोले। क्रांति के रास्ते पर कदम रखते वक्त उन्होंने सोचा था कि अगर वे अपनी जान देकर देश के कोने कोने तक इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहुंचा सके तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। शिव वर्मा को रोता देख भगत सिंह ने कहा, भावुक बनने का समय अभी नहीं आया है। कुर्बानी देकर चले जाना आसान है, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने यह रास्ता अपनाया है उसके लिए नींव का पत्थर बनना सबसे कठिन कार्य है और यह कार्य तुम्हारे जैसे साथियों को अभी करना है। तुम्हें कमजोर होने की जरूरत नहीं है शिव। और सलाखों के बीच से हाथ बढ़ाकर उनका हाथ थाम लिया। यह शिव वर्मा और भगत सिंह की आखिरी मुलाकात थी। 23 मार्च 1931 शाम करीब 7:30 बजे फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भगत सिंह ने वहां मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रेट से कहा, आप वाकई बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको यह देखने का मौका मिल रहा है कि भारतीय क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए किस तरह हंसते हंसते मौत को गले लगाता है। और यही वह पल है जहां सान्याल की किताब और शिव वर्मा की किताब दोनों मिल जाती हैं। सान्याल ने यह किताब फांसी के फौरन बाद लिखी जब पूरे देश में गुस्सा और शोक उबल रहा था। यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार ने इसे तुरंत जब्त कर लिया, यह जानते हुए कि यह किताब युवाओं में आग भड़का सकती है। शिव वर्मा ने यह किताब दशकों बाद लिखी जिसमें उनके वैचारिक पक्ष जिसे देश के प्रत्येक नौजवान को पढ़ना चाहिए दिखाया गया है। दो किताबें, एक 1931 में बैन हुई, दूसरी दशकों बाद यादों के सहारे लिखी गई, लेकिन दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। भगत सिंह सिर्फ एक बंदूकधारी क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक ऐसा इंसान थे जो फटे कपड़ों में भी किताब पढ़ते थे, भूख हड़ताल में भी हंसते थे, एक काल्पनिक किरदार की मौत पर भी रो पड़ते थे और फिर भी अपनी मौत को मुस्कुराते हुए गले लगाना। यह सब संभव हुआ उनके वैचारिक विकास से, जिसे उन्होंने किताबों को पढ़कर वे व्यवहार में विचार को अपनाकर परिपक्व किया। यही है असली भगत सिंह जो किताबों के पन्नों में छिपा रह गया। भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमें फॉलो व सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए इनमें से कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। इसी कड़ी में क्रांतिकारियों से जुड़े हुए किस्से हम अगली वीडियो में फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।